चलो पहले रिटायरमेंट का एक कंसेप्ट करते हैं, जिसके साथ मॉड्यूल के फिर जो अपने क्वेश्चंस थे सीरीज में वो खत्म हो जाए, क्योंकि इलस्ट्रेशन 1 किया था क्या हमने कंप्लीट? किया था लगता है। गाइस इलस्ट्रेशन 1 नहीं किया ना हमने, देखो तो एक बार, ये किया है। बताओ किया है कि नहीं? नहीं किया है ना? हाँ, इलस्ट्रेशन 1 पढ़ो। हाँ, पढ़ो और खुद सॉल्व करने लगो। चलो विथ नरेशन मुझे कंप्लीट करके चाहिए, और यू ओनली हैव 5 to 6 minutes to complete this, not more than that. नहीं कुछ नहीं बोला है, तो जितना वो लोग बोलेंगे बस उतना ही एंट्री मार देंगे। नहीं करा है अभी तक, अभी तो चालू हुआ है। पहला ही क्वेश्चन है। हाँ इलस्ट्रेशन 1 दिया है करने के लिए। नहीं उन्होंने जो बोला है उसमें ही करो, चलेगा।
डन, सबका हो गया? करना है चेक? भूषण, गरिमा, कैरन, पूनम, हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ये नहीं है बड़ा, पट पट करो। लास्ट 1 मिनट, फिर मैं चेक करने के लिए ले रही हूँ। देखो उन्होंने क्या बोला है, मिस सुजाता रिसीव्स 2 bills फ्रॉम मिस अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2020 फॉर 2 months। ठीक है, तो उसे 2 बिल मिलते हैं फ्रॉम मिस अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2020। तो तुमने एंट्री मारनी चाहिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, लेकिन हाँ अमाउंट दी है। फर्स्ट बिल 10,200 का एंड सेकेंड बिल 15,000 का है। प्लीज अंडरस्टैंड, तुम ये कंबाइंड एंट्री ऐसे मार सकते हो कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस अरुणा 10,200 प्लस 15,000, दैट इज 25,200। हाउएवर आई वुड सजेस्ट, अगर तुम्हारे पास 2 बिल है ना और दोनों बिल का अलग ट्रीटमेंट होने वाला है, मतलब एक बिल एंडोर्स हो रहा है, दूसरा दूसरा बिल डिस्काउंट हो रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो कि बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 10,200, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2 डेबिट 15,000 टू अरुणा अकाउंट। ओके, ये आप कंबाइंड की तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम ऐसे करते हो ना तो तुम्हें ना बिल्स ट्रैक रखना इजी हो जाता है। तो प्रेफरेबली बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2 ऐसे करो, ट्रैक रखने में इजी होगा। अब देखो कैसे, तो ये हो गया, सो 25,200 आ गया। अब आगे देखो क्या हो रहा है। वो क्या बोल रहा है, द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ मिस्टर श्री ऑन 3 जनवरी। सो तुम सेकेंड बिल के लिए एंट्री क्या मारोगे, तुम्हारी एंट्री होगी इट इज एंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ मिस्टर श्री अकाउंट डेबिट टू BR2। तो हमें ट्रैक रहता है कि वो जो सेकेंड बिल था वो बाहर चला गया 15,000 बराबर। और वो क्या बोल रहे हैं, एंड द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 10,000। सो तुम एंट्री मार सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू बिल्स रिसीवेबल 1 10,200। नहीं, सेम ही डेट पे हुआ है ना दोनों। एक सेकंड, the second bill is endorsed in the favor of Mr. Sri on 3rd January and the first bill is discounted immediately with the bank for rupees 10,000। और दोनों बिल्स ड्रॉ कब हुए हैं इनके, 1 जनवरी को। हाँ, तो अगर इमीडिएटली वर्ड यूज कर रहे हैं ना तो ऐसे करो कि करेक्ट है आयुष का, 1 जनवरी को पहली वाली एंट्री मारो तुम, जहाँ पे तुम दोनों वाले बिल वसूल करोगे। सिंस वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली, सेकेंड एंट्री तुम्हें ये मारनी पड़ेगी और फिर थर्ड को ये एंट्री मारनी पड़ेगी। क्या करते फिर? हाँ नहीं ना, वो गलत हो जाएगा। ये कभी कभी ऐसा इशू होता है, जैसे मैंने भी किया ना, हम एक एक सेंटेंस पढ़ के एंट्री मार रहे थे। बट ये तो अगर तुम एग्जाम में, हम ऐसे नहीं करते हैं हमेशा। हम क्लास में भी कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। जब तुम ऐसा पहला, जो भी क्वेश्चंस में डेट बहुत रेलेवेंट है, जैसे डेप्रिसिएशन में भी हम क्या करते थे, पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। किसी चीज़ के लिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि डेट कौन सी पहले लेनी है, और फिर बाद में हम एक एक सेंटेंस पढ़ के एंट्री मारते हैं। So always for chapters in which date is relevant, first read the question on overall level
ताकि तुम्हें समझे कि डेट वाइज कुछ सीक्वेंस चेंज नहीं ना करना है, और फिर तुम डिटेल में एक एक सॉल्व करने दो। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी एग्जाम में यूज करेंगे। अब एक्चुअली तुम देखोगे ना, हाँ मैं तुम्हें ये भी बोलने वाली थी कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है जब वो बोलते हैं ना कि एंड द बिल वॉज डिस्काउंटेड इमीजिएटली। इट मीन्स इमीजिएटली मतलब उस टाइम के अराउंड। तो जैसे इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया है वैसे हो सकता है कि 3 तारीख को देखो उन्होंने बिल एंडोर्स किया और 4 तारीख को उन्होंने बिल डिस्काउंट किया है। सो दिस कैन ऑल्सो हैपन। तभी भी मैं तुम्हें वही बोलने वाली थी कि उन्होंने क्या दिया है। द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ मिस्टर श्री ऑन 3rd January and the first bill is discounted immediately with the bank. So you can interpret that after 3rd January it is discounted immediately. एंड दैट इज वाई वो एंट्री तुम 3 तारीख को भी ले सकते हो या 4 तारीख को भी ले सकते हो। ओके, तुमने जो अज्यूम किया है इमीडिएटली मतलब 1 तारीख को, तुम वो भी अजम्पशन ले सकते हो, बट यहाँ पे अजम्पशन लिखना पड़ेगा। लिख के आ जाना कि सिंस इट इज सेड इमीडिएटली इट इज अज्यूम्ड दैट इमीडिएटली ऑन द ड्रॉ व्हेन द बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, और जो 3 तारीख को या 4 तारीख को मारेंगे, जैसे पूनम तुमने भले डेट लास्ट में मारा है उसे, तुम लिख सकते हो इमीडिएटली आफ्टर 3rd January, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद ऐसे किया है। क्लियर है क्या हम? एंट्रीज तो अदरवाइज बहुत सिंपल थी। इलस्ट्रेशन 2 हो चुका है हमारा। इलस्ट्रेशन 3 रिटायरमेंट से रिलेटेड है। ओके, कब से हम देख रहे हैं कि रिटायरमेंट रिटायरमेंट, आज फोकस करेंगे कि रिटायरमेंट का कंसेप्ट क्या है। इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। हाँ बहुत ही ईजी है, रिटायरमेंट का कंसेप्ट ही एकदम ईजी है। सी रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज 1 अप्रैल को, ठीक है, मैंने आयुष को गुड सेल किए, तो मैंने बुक्स में एंट्री मारी आयुष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। ठीक है, उधारी पे बेचे। फिर मैंने बिल ड्रॉ किया। हमेशा याद रखो बिल ड्रॉ करने पे कोई भी एंट्री नहीं होती। ठीक है, बिल ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, आयुष के पास भेजा और आयुष ने 4 तारीख को उसे एक्सेप्ट किया और मुझे भेज दिया। सो मैंने 4 अप्रैल को एंट्री मारी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आयुष अकाउंट, दिस इज 10,000। बिल का टेन्योर है 2 months सपोज। आफ्टर डेट है, तो अभी ड्यू डेट कब आएगा मेरा, सो बेसिकली मेरी ड्यू डेट होगी अप्रैल के बाद मई जून 2 3 4, 4th जून। अब आयुष क्या बोलता है ना, वो 4th मई को, अप्रैल के बाद 1 महीने बाद ही आयुष के पास पैसे आ जाते हैं। सो आयुष बोलता है कि मैम मुझे ड्यू डेट तक रुकना ही नहीं है, मैं ड्यू डेट के पहले ही आपके पैसे दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है, वेल एंड गुड, हम तो अच्छा ही बोलेंगे क्योंकि पैसे हमें जल्दी मिल रहे हैं। जब भी तुम्हें जल्दी पैसे मिले दैट इज गुड, करेक्ट। सो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो तुम 4th को ही दे दो। सो जब भी when the drawee is going to honor the bill or pay off the bill before the due date, that is called as retirement of bill. So retirement of bill का मतलब क्या होता है कि ड्यू डेट के पहले ही ड्रॉई आके बिल को ऑनर कर देता है। ठीक है, अब जब हम सपोज रिन्यूअल के टाइम पे ऐसे होता है, जब ड्रॉई लेट पैसे देता है तो हम उसे इंटरेस्ट लेते हैं। हम उसे बोलते हैं देख भाई तू लेट पैसे दे रहा है तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए। सेम वे ड्रॉई क्या बोल सकता है, जब मैं पैसे जल्दी दे रहा हूँ, मैं अगर लेट देता हूँ तो तुम इंटरेस्ट लगाते हो, तो अगर मैं ड्यू डेट से पहले तुम्हें पैसे दे रहा हूँ आपके लिए भी फायदा ही है। आइडियली मैंने 1 महीने 4 जून को देना चाहिए, 1 महीने बाद पैसे देने चाहिए। मैं 1 महीने जल्दी तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुमको भी पता है तुम्हें इसका फायदा होने वाला है, थोड़ा फायदा पास ऑन भी कर लो, हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। सो जब भी कोई इंसान ड्यू डेट के पहले हमें पैसे दे देता है हम उसे डिस्काउंट दे देंगे। दैट डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीबेट।
सो यहाँ पे जब आयुष आएगा 4 मई को मुझे पैसे देने के लिए, सो मैं आयुष को बोलूँगी कि ठीक है भाई दे दो। आयुष बोलेगा मैम मुझे डिस्काउंट चाहिए, लेकिन मैं बोलती हूँ 200 का डिस्काउंट ले लो। ठीक है, मैं सोचती हूँ अच्छा है भाई, 200 रुपये डिस्काउंट जाएंगे, लेकिन 9,800 अभी मिलेंगे। सो मैं एंट्री क्या मारूंगी, May 4 को। चलिए हम ऐसे डेट लिखते हैं। सो माई एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 9,800 टू, वो बिल की अभी कुछ वैल्यू नहीं रही, वो ऑनर हो गया है। सो टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। ओके, और 200 रुपये का जो हम सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारा खर्चा ही हो गया। इट इज़ लाइक अ कैश डिस्काउंट। हमने और जानबूझ के ही वो डिस्काउंट हमारे सिर पे लिया हुआ है। इट इज़ एक्सपेंस, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिबेट अकाउंट डेबिट। ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस के रूल से जाता है 200। सो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, रिटायरमेंट का कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया था कि रिटायरमेंट का कंसेप्ट क्या था कि जब भी बंदा ड्यू डेट के पहले बिल को ऑनर कर देता है उसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। और जब रिटायरमेंट होता है तो सिंस वो हमें ड्यू डेट के पहले पैसे देता है, वो हमसे डिमांड करेगा डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को रीबेट बोलते हैं। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब आयुष हमें 4 मई को पैसे दे रहा था, तो हमने एंट्री क्या मारी थी, कैश अकाउंट डेबिट 9,800, हमें कम कैश मिली। उसके बदले में जो हमारा बिल था जिसका हमें 10,000 रुपये आने थे, वो बिल खत्म हो गया, वो ऑनर हो गया है क्योंकि। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल्स रिसीवेबल को हमने क्रेडिट दे दिया। इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो हमारा डिस्काउंट है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट इज रीबेट अकाउंट। दैट्स इट, इतना ही कंसेप्ट है। सो वेन एवर द बिल इज ऑनर्ड बिफोर द ड्यू डेट, दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट. At the time of retirement, drawer will give some discount, that is expense for drawer. So we will pass the entry debit all expenses and losses. This discount is called as rebate. यही जब हम आयुष के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एंट्रीज देखते हैं, सो आयुष इसकी एंट्री क्या मारता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हिना मैम अकाउंट विच इज 10,000। उसके बाद आयुष बिल एक्सेप्ट करेगा तो वो एंट्री मारेगा HM अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स पेएबल 10,000। और जब वो ये बिल को जल्दी पे कर देगा तो वो बोलेगा कि मैं आई हैड लायबिलिटी टू पे, जो मैं जल्दी सेटल ऑफ कर रही हूँ। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000। लेकिन ये लायबिलिटी कैंसिल करने के लिए मैंने पैसे दिए, इसके लिए लायबिलिटी कैंसिल हो गई, लेकिन मैंने पैसे सिर्फ 9,800 दिए हुए। तो मतलब 200 रुपये का क्या हो गया है, 200 रुपये का उसे भी फायदा हो गया है। सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स उसके लिए टू रीबेट अकाउंट। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? दैट्स इट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट। तुम्हें चाहिए तो नोटबुक में लिख लो, और रिटायरमेंट के उधर ये भी लिख दो कि रिटायरमेंट का मतलब होता है when bill is honored before due date। और ये लिख लो एग्जाम्पल दोनों के बुक्स में एंट्रीज। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आयुष, पहले एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Hina ma'am, and your entries in the books of Ayush. So यहाँ पे you can also write drawer and drawing.
डन। हाँ लिखो लिखो। हाँ अब वो क्वेश्चन कंटिन्यू कर लो। अब कंसेप्ट जो था वो खत्म हो गया है। अब डायरेक्टली इस चैप्टर का नेक्स्ट ही कंसेप्ट है रिगार्डिंग अकोमोडेशन बिल। वो बाद में करेंगे, पहले हम सारे ये सेम सम्स अभी प्रैक्टिस कर लेंगे फटाफट। स्टार्ट सॉल्विंग दैट सम। विल चेक इट एट 5। 5 को चेक करेंगे मैथ्स। हाँ लिख लो ना। जिनका हो गया है वो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करो सॉल्व करना। मैक्सिमम 5:05 पे हम चेक करेंगे। विथ नरेशन सॉल्व करना है। क्या? ठीक है नेक्स्ट से लिखो ना। मैं ये लिखते जाती हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है? उन्होंने बोला है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निखिल एंड अखिल। निखिल एंड अखिल के दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री बनानी है। ऑल्सो प्रिपेयर अखिल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ निखिल एंड निखिल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अखिल। मतलब दोनों के बुक्स में जर्नल मारना है और लेजर्स भी बनाने हैं अपोजिट के। ठीक है। यूजुअली नहीं आता है इतना बड़ा सम। या तो वो ऐसे बोलेंगे कि एक के बुक्स में जर्नल और दूसरे बुक्स में लेजर। दूसरे के बुक्स में लेजर बोला तो भी तुम्हें जर्नल एंट्रीज मारना पड़ेगा, लेकिन वो रफ में मारते हो तुम विदाउट नरेशन तो वो फास्ट हो जाता है। डायरेक्टली मार सकते हो बट उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए तो ही डायरेक्टली मारो। यूजुअली इतना यूज नहीं आता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज पे तो आया तो आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा करके वो लोग 10 मार्क के लिए वगैरह डाल सकते हैं। चलो मैं फटाफट दोनों के बुक्स में एंट्री शॉर्टकट में लिखूंगी, तुम चेक कर लेना। यहाँ पे अखिल और यहाँ पे निखिल। तो पहले निखिल लेते हो। ऐसे ऐसे सिमिलर साउंडिंग वाले नाम नहीं देने हैं करके। चलो। हाँ ऐसे बहुत है। अच्छा यही था। हाँ। हाँ बहुत बहुत अजीब नाम थे। उसमें से बहुत सारी लड़कियों के नाम आयुष को बहुत अच्छे लगते थे। हाँ आयुष बोलता था कितना अच्छा नाम है मैम ये लड़की का। चलो चलो फोकस करो अभी। निखिल सोल्ड गुड्स फॉर 23,000 टू अखिल ऑन December 1st 2016। ठीक है। सो 2016 December 1st अखिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
कितना है? 23,000। ओके, और अखिल के बुक्स में आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट 23,000। अब उसके बाद अब उन्होंने क्या बोला है, ही ड्रू अपॉन अखिल अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेम अमाउंट पेएबल आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, तो उसने ड्रॉ किया और अखिल ने आगे जाके उसे एक्सेप्ट कर लिया। सेम डेट पे एक्सेप्ट किया है क्या? यस। तो हम एंट्री मारेंगे, ये हमेशा वाली कॉमन एंट्री, बिल्स रिसीवेबल आ गया टू अखिल, अखिल इज द गिवर 23,000। और यहाँ पे एंट्री आएगी निखिल इज द रिसीवर टू बिल्स पेएबल के तहत मेरी लायबिलिटी है कितने की? 23,000 की। चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो, निखिल डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली विथ हिज बैंक एट 12% पर एनम। ठीक है, तो ये डिस्काउंट कर रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट इमीडिएटली डिस्काउंट कर रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल बाहर चला गया। अब तुम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? बैंक तुम्हें अभी पैसे देगा और बैंक को कब मिलेगा? बैंक को मिलेगा 2 महीने बाद, क्योंकि इमीडिएटली तुम बिल डिस्काउंट करो। तो दिस इज लाइक बैंक इज गिविंग यू लोन फॉर 2 मंथ्स, तो वो 2 महीने का इंटरेस्ट तुमसे वसूल करेंगे। 23,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 2, मतलब 460। सो डिस्काउंट सबका 460 आया क्या? तो बैंक में पैसे 22,540 आ जाएंगे। और अखिल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अखिल नो एंट्री करेगा, क्योंकि उसके लिए बिल्स पेएबल ही इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद क्या होता है, ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, तो पहले ड्यू डेट निकालेंगे, 1 दिसंबर के बाद 2 महीने, सो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, 2, 3, 4, तो 4 फरवरी को अखिल डिसऑनर द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बैंक पेड 100 एज नोटिंग चार्जेस। सो यहाँ पे एंट्री आएगी, बैंक तो हमसे वसूल करेगा, हम अखिल से वसूल करेंगे। स्टोरी समझ में आनी चाहिए तुम्हें। सो अखिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक हमसे नोटिंग चार्जेस भी ले लेगा और हम वो अखिल से वसूल करेंगे। सो अखिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, इधर तुम्हारा ईयर चेंज हो जाएगा, 2017 हो जाएगा और ये February 4 हो जाएगा। बाद में ही बना देती हूँ अभी। हाँ, लास्ट में बना दूंगी, चलेगा ना? आइडियली तुमने लेजर साथ में ही करना चाहिए। Feb 4 को अभी इधर एंट्री क्या आने वाली है? Feb 4 को ये एंट्री मारेगा, बिल्स पेएबल मेरा कैंसिल हो गया, मुझे एडिशनल खर्चा आया है नोटिंग चार्जेस का, और ये सारी चीज़ें मुझे निखिल को पे करनी है 23,100। यहाँ तक एवरीबडी ओके? सब करेक्ट आया? यस। चलो लेट्स गो अहेड। हाँ, अब आगे क्या हुआ, अखिल रिक्वेस्टेड निखिल टू ड्रॉ अ न्यू बिल अपॉन हिम विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम विच ही अग्रीड। द न्यू बिल वॉज पेएबल आफ्टर 2 मंथ्स। तो अखिल क्या बोला कि देख, मुझे तेरा पैसा डुबाना नहीं है, तुम एक न्यू बिल मुझ पे ड्रॉ कर लो और इंटरेस्ट लगा लो 10% पर एनम का। ये पीरियड मुझे 2 महीने और एक्सटेंड करके दे दो। अब मैं एक कंबाइंड एंट्री मार रही हूँ, मैं पहले देखूंगी मुझे बिल कितने का आएगा। तो बिल मुझे आएगा 23,100 तो आना ही चाहिए, क्योंकि 23,000 पुराने बिल का, 100 रुपये नोटिंग चार्जेस का, तो इतना तो आना ही चाहिए एम प्लस। और मैं इंटरेस्ट लूंगी जो भी बिल अब में ही ऐड हो जाएगा। सो माई एंट्री विल बी 23,000 पे मैं इंटरेस्ट लगा रही हूँ। कोई केस में आप 23,100 पे भी लगा सकते हो, आप जिस पे भी लगा रहे हो आप नरेशन लिख दो, सॉरी अजम्पशन लिख दो वैसे। सो 23,000 पे मैं ले रही हूँ इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 2, तो कुछ 383 आ रहा है आपका इंटरेस्ट।
ओके, और 23,100 पे लेते थे, तो मैं एक बार सिर्फ चेक कर लेती हूँ। तो 385 आता है। शायद से उनके मन में ये फिगर होगा क्योंकि ये राउंड फिगर आ रहा है, बट ठीक है, हमने 383 लिया, दैट इज ऑल्सो फाइन। So 383 M plus. So total bill amount is 23,483. So I can pass entry now. Bills receivable account debit. पूरा बिल मुझे मिला है 23,483 का। टू इसमें से अखिल से आने थे वो लिखे ही है हमने 23,100 के, जो ऊपर उससे रिसीवेबल दिखा है। बाकी के जो एक्स्ट्रा पैसे बिल में आए हुए हैं वो हमारा इंटरेस्ट है। तो मैं ये कंबाइंड एंट्री में ही टू इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर सकती हूँ। हाँ, इट इज ओके, अल्टीमेटली तुम्हारा सेम ही इफेक्ट्स आने चाहिए, अलग भी दिखाती हूँ मैं कैसे आने चाहिए। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, सेम ही इफेक्ट हो गया अल्टीमेटली। हाँ, तो तुमने भी तो वही मारी, तुमने सिर्फ क्या किया, तुमने पहले इंटरेस्ट अखिल से रिसीवेबल दिखा दिया पूनम, तो तुमने एंट्री मारी अखिल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 383, और उसके बाद तुमने एंट्री मार दी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अखिल 23,483, है ना। हाँ, तो सेम ही इम्पैक्ट गया है ना। तुम पहले इंटरेस्ट रिसीवेबल दिखाओ अखिल से, और फिर वो बिल और अखिल को कैंसिल कर दो। मैंने दिखाया कि बिल टोटल 23,483 का आया है, उसमें से अखिल से 23,100 ही आने थे, और 383 अभी इंटरेस्ट करके रिकॉर्ड कर दिया अभी फ्रेश। तो तुम ऐसे कंबाइंड एंट्री भी मार सकते हो, इसलिए मैंने पहले ही बताया कि मैं अलग कंबाइंड मार के दिखा रही हूँ। हाँ, बोला आयुष। लेजर नहीं, सेम हो जाएंगे क्या, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ तेरा एक डिफरेंस क्या आएगा, तू पहले अखिल को डेबिट करेगा और वहां पे लिखेगा टू इंटरेस्ट 383, और फिर बाय बिल्स रिसीवेबल 23,483 आएगा। मेरा लेजर में आएगा कि अखिल को क्रेडिट आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल 23,100 आएगा मेरा। आई एम शोइंग दैट इंटरेस्ट इज नॉट रिसीवेबल, एंड डायरेक्टली इंटरेस्ट मिल गया, मैंने ऐसे दिखा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सी आयुष, व्हाट यू आर डूइंग, इधर तुम उसको रिसीवेबल दिखाओ और फिर तुरंत बिल मिल गया ऐसे दिखा रहे हो, करेक्ट। और मैंने बोला कि बिल मिल गया है तुरंत, उससे 23,100 आने थे, तो उसका बिल मिल गया है, और बिल में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मेरी इनकम है। सी अल्टीमेटली यू आर showing receivable from Akhil, and immediately you are cancelling that receivable because you are receiving the bill. I am directly recording interest, receivable नहीं दिखा रही हूँ मैं। हाँ, no, it is happening on the same day because नहीं, जब तू जर्नल एंट्री देखेगा आयुष, तुझे जर्नल एंट्री में समझेगा ना कौन बंदा है वो, तुझे कंबाइंड जर्नल एंट्री दिखेगी ना। हाँ, सबको ये क्लियर है क्या। और इसके बुक में भी मुझे कंबाइंड मारनी है तो मैं मार सकती हूँ। निखिल अकाउंट डेबिट, निखिल को पेएबल था 23,100। ओके, मैंने एक्स्ट्रा एक खर्चा इनकर किया है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 383, और ये मैंने पूरा पे कर दिया बाय वे ऑफ टू बिल्स पेएबल 23,483। You can pass two separate entries also, you can pass this combined entry also, anything is okay. ओके, ये हो गया। अब इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, अ वीक बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द सेकेंड बिल। तो सेकेंड बिल मैच्योर कब होने वाला है मेरा, पहले वो निकालते हैं।
ये बिल ड्रॉ किया गया था 4 फरवरी को। सो फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल एंड फोर्थ के बाद 5, 6, 7। ओके, तो आइडियली इसकी मैच्योरिटी क्या थी? 7 अप्रैल। लेकिन वो बोल रहे हैं अ वीक बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द सेकेंड बिल, मतलब मैं बोल रही हूँ 1 अप्रैल। हाँ, कैसे? क्या 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 मिस्टेक कर रहे हो? नहीं, हाँ नहीं, गलत हो गया फिर ये सब। ओ, क्यों ऐसे लिया है मुझे नहीं समझ रहा है लेकिन। मार्च लिखा। हाँ, बाकी सबको समझा लेकिन क्या मिस्टेक हुआ है? यस। सो 1 अप्रैल को a week before maturity of the second bill, Akhil requested Nikhil to cancel the second bill also। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे April 1 पे he is requesting to cancel the second bill। So again I have to pass the entry कि अखिल से रिसीवेबल दिखाओ, अखिल अकाउंट डेबिट। कितना रिसीवेबल दिखाओ उससे? अब एक सेकेंड, 23,483 में कैंसिल कर रही हूँ। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 23,483। यहाँ पे भी आप April 1 को मारोगे कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हमने कैंसिल कर दिया, टू निखिल को पेएबल दिखा दिया 23,483। ओके, स्टेप बाय स्टेप करो, एक एक सेंटेंस पढ़ो, वन वन सेंटेंस एट अ टाइम। Okay, so a week before the maturity of the second bill, Akhil requested Nikhil to cancel it. ठीक है? He further requests to accept rupees 10,000 in cash immediately and draw a third bill upon him, including interest of rupees 500। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उसने रिक्वेस्ट किया कि आप 10,000 में इमीडिएटली दे देता हूँ, बचे हुए पैसे 500 रुपए के इंटरेस्ट के साथ आप नए बिल में एक्सेप्ट कर लो। तो हमने बोला ठीक है। तो 1 तारीख को अभी और क्या होगा? अब 1 तारीख को एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमें तुरंत उससे आ रही है। अब मैं मास्टर कंबाइंड एंट्री मार रही हूँ। कैश अकाउंट डेबिट उससे टोटल आ गई 10,000। ठीक है, मुझे उससे बिल मिल गया। हाँ, हाँ फिर बाय सैंडरीज आ जाएगा। नहीं, बाय सैंडरीज लिखा तो मार्क्स नहीं कट करेंगे, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट है ना, तो इंस्टीट्यूट के बुक्स में आपको ये ऐसे 12th स्टैंडर्ड के बुक्स नहीं, इंस्टीट्यूट के बुक्स में कंबाइंड एंट्री भी दिखेंगे आपको। हाँ, इंस्टीट्यूट नहीं ऐसे करता है क्योंकि कंबाइंड एंट्रीज तुम मार सकते हो। तुम स्प्लिट भी मार सकते हो, स्प्लिट मारनी है तो दिखा देती हूँ मैं, स्प्लिट कैसे मारोगे। एक सेकेंड ना, मैं पूना में कंप्लीट कर लेती हूँ फिर डिस्कस करते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू अखिल अकाउंट 10,000 मिल गया बराबर। और यहाँ पे एंट्री आ जाएगी निखिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विच इज 10,000। ये तो कैश आ गई। अब बचे हुए पैसे कितने हैं? 23,483 माइनस 10,000, मतलब 13,483 प्लस इसमें 500 का इंटरेस्ट है। तो अब तुम लोगों ने जैसे इंटरेस्ट की एंट्री मारी होगी, मैं वैसे मार के दिखाती हूँ। अखिल अकाउंट डेबिट 500 टू इंटरेस्ट अकाउंट 500। यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 500 नाम इतने कंफ्यूजिंग देते हैं ना जानबूझ के। टू निखिल अकाउंट डेबिट 500। और अब मुझे बिल मिलेगा
सो एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अखिल अकाउंट, और वो बिल्स रिसीवेबल कितना होगा, हमें 23,483 में से 10,000 आ गए हैं, मतलब 13,483 आने थे पेंडिंग, प्लस 500 का इंटरेस्ट आया, 13,983। और यहाँ पे भी निखिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 13,983। क्या ठीक है ना, तुम इसको भी वैरायटी दो तीन तरीके में मार सकते हो, इफेक्ट सेम गए है क्या, देखो कैश को 10,000 का डेबिट आना चाहिए, इंटरेस्ट तुम्हारा 500 का क्रेडिट होना चाहिए, बिल अमाउंट 13,983 होना चाहिए। चेक करो सब लोग कि नेट इम्पैक्ट यही आ रहे हैं क्या। चलो सो ये हो गया हमारा 1 अप्रैल को। अब क्या बोल रहा है ये बंदा, निखिल अग्रीड टू अखिल्स रिक्वेस्ट, हमने वो सब लिख लिया। द थर्ड बिल वॉज पेएबल आफ्टर 1 मंथ। अच्छा, तो मतलब हम कौन सा तारीख को है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 महीने बाद ये पे करना था। सो अप्रैल के बाद मई, 1 के बाद 2, 3, 4, सो फोर्थ में आएगा तुम्हारा। ये डेट्स तुम दो तीन लोगों की गलत गई होगी। So third bill was payable after 1 month. Akhil met the third bill on its maturity. Finally इतना करके उसने पैसे तो दिए। हाँ कि फाइनली फोर्थ फोर्थ में को एंट्री क्या आएगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 13,983 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 13,983। और यहाँ पे भी तुम्हारी एंट्री आएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 13,983 टू कैश ऑब्लिक बैंक 13,983। हाँ, यहाँ तक सबको डन है, कोई भी जर्नल एंट्रीज में इशू, कोई एंट्री अभी भी नहीं समझ रही, कहीं अटक रहे हो? नो, ओके चलो। सो हम लेजर बनाते हैं। पहले निखिल के बुक्स में हम बनाएंगे अखिल अकाउंट। लेजर बनाते वक्त स्टोरी मैच हो रही है क्या, देखो मतलब कैसे, देखो पहले स्टोरी में क्या हुआ, अखिल से पैसे आने थे, सो इसलिए डेबिट था टू सेल्स अकाउंट 23,000। उसके बाद बाय बिल्स रिसीवेबल, फिर उससे पैसे नहीं आने थे क्योंकि उसने बिल दे दिया 23,000 का। ठीक है, सेकेंड एंट्री। फिर बिल बाहर चला गया, फिर बिल डिसऑनर हो गया, तो हमें अखिल से अभी वापस पैसे आने हैं 23,100 के। सो यहाँ पे टू बैंक, अभी हमने अखिल से वापस पैसे दिखाए हैं 100 रुपये बढ़ के, क्योंकि वो नोटिंग चार्जेस के थे, वो हो गया। फिर उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि हम अखिल को कैंसल कर रहे हैं क्योंकि उसने हमें वापस बिल दे दिया है। सो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 23,100। यू शुड आइडियली राइट डेट्स ऑल्सो, मैंने नहीं लिखे, प्लीज तुम लोग डेट्स लिखो रिस्पेक्टिव। नहीं मेरा नहीं आएगा ना, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट नहीं रिसीवेबल दिखाया था। तुम अखिल के अकाउंट को क्रेडिट करते हो अखिल के सामने के अमाउंट से, तो 23,100 ही आएगा, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट उससे आना दिखाया ही नहीं था। ओके, फिर ये बिल कैंसिल हुआ और अब, हाँ बोलो, ये वाली है जर्नल एंट्री। हाँ ना, लेकिन वो बाद में आएगा ना,
अखिल के अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगी बाय बिल्स रिसीवेबल अखिल के सामने के अमाउंट से। और बाद में आएगा वो बिल्स रिसीवेबल में, जब बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होगा तब डेबिट होगा। ठीक है, इधर तक सबको समझ रहा है? मैं सिर्फ लेजर पोस्टिंग कर रही हूँ। यस। फिर मैं अखिल अकाउंट के डेबिट पे जाके लिखूंगी 1 अप्रैल को टू बिल्स रिसीवेबल। डेट्स प्लीज तुम लोग लिखो। 23,483 हो गया, वो बिल कैंसिल हो गया। और ज्यादा पैसे आने क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट के भी आने हैं इधर। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने कैश दे दिया। सो बाय कैश अकाउंट 10,000। उससे इंटरेस्ट आना था, सो टू इंटरेस्ट अकाउंट 500। फिर बाद में उससे बिल आ गया बाय बिल्स रिसीवेबल 13,983। डन। अल्टीमेटली मेरा लॉजिक बोलता है कि अखिल से एक भी पैसा आना नहीं है क्योंकि उसने एंड में बिल ऑनर कर दिया है। सो लॉजिकली मेरा दिस अकाउंट शुड टैली। नहीं, सेम अमाउंट से नहीं होगा। 70083 टैली हो रहा है, कोई बैलेंस नहीं रह रहा है परफेक्टली। क्लियर है सबको ये? यस। लाइकवाइज मुझे अखिल के बुक्स में निखिल का अकाउंट बनाना होगा। ये मैं विथ डेट्स बना देती हूँ, मतलब और थोड़ा तुम लोगों को डेट्स के साथ बना पाओगे तुम। हाँ, सब उल्टा होने वाला है। सो अभी परचेजेस, मतलब यहाँ पे निखिल अकाउंट में आएगा बाय परचेजेस। ओके, हम डेट्स भी दे, यहाँ का डेट मैंने लिखा नहीं था। 2016 December 1st बाय परचेजेस 23,000। ठीक है, फिर निखिल को डेबिट हो जाएगा सेम डेट पे 2016 December 1st टू बिल्स पेएबल 23,000। पहली 2 एंट्रीज हो गई मेरी, तीसरी नो एंट्री थी। उसके बाद निखिल को वापस से पेएबल दिखाना है क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस। सो 2017 February 4 तुम्हारा आना चाहिए बाय बिल्स पेएबल, कैंसिल हो गया 23,000, बाय नोटिंग चार्जेस ऐसे करके 23,100 पेएबल है, मतलब निखिल को। ठीक है, फिर अगेन निखिल का अकाउंट 23,100 से कैंसिल हो रहा है क्योंकि हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया है वो। सो यहाँ पे आएगा 2017 February 4 को, नहीं एक सेकेंड डेट देखने दो सिर्फ। हाँ, February 4 को ही आ रहा है टू बिल्स पेएबल 23,100। ठीक है, अभी 1 अप्रैल को क्या हो रहा है वापस से, ये भी बिल कैंसिल हो रहा है और निखिल को अमाउंट पेएबल आ रही है। सो ऐसे स्टोरी बिल्ड करते जाओ तुम तो ट्रैक रहेगा कि बाय बिल्स पेएबल 23,483 क्योंकि इंटरेस्ट के साथ अभी ये अमाउंट उसे पेएबल है। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सी डेट पे वो बोल रहे हैं, April 1 को टू कैश अकाउंट, कैश दे दी इसलिए 10,000 से पेएबल कम हो गया। ओके, उसे इंटरेस्ट देना है, सो बाय इंटरेस्ट 500 और ये कैंसिल हो गया, उसने बिल दे दिया इसके लिए। सो टू बिल्स पेएबल 13,983। अगेन सिंस वो बिल ऑनर हो चुका है, वापस अभी उससे कुछ भी आना नहीं है। और जब तुम इसकी टोटल लोगे तुम्हारा लेजर टैली होना चाहिए।
Again with the same amount, 70083, 70083. Yes, are we absolutely clear यहाँ पे? Yes. ओके, सिंस अभी एक बड़ा क्वेश्चन कर लिया, मॉड्यूल के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है रिटायरमेंट के वो खत्म कर लेते हैं, तो रिटायरमेंट का कंसेप्ट भी हमारा हो जाएगा। कुछ होमवर्क भी देती हूँ। ये प्रोमिसरी नोट का मतलब बिल ले लेना। ये जहाँ पे भी वर्ड प्रोमिसरी नोट यूज हुआ है बिल यूज करो। वही एक मिनट है, पढ़ लेती हूँ। हाँ, ये होमवर्क है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शांति से करना, लेजर भी है इसमें। बस आज के ही दिन में करना है। हाँ, बड़ा ही है लेकिन सच में बड़ा है। नहीं, ऐसा इतना मेरे तू इतना 4 साल में इतना नहीं जान पाया आयुष तो। ऐसा मैं कभी ना दूँ 2 दिन। ये पूनम लास्ट में ही पूछती है। कोई बताओ उसको कौन सा दिया है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 3 पे मॉड्यूल के। क्या बोला है उन्होंने? ऑन 1st January 2020, Ankita sells goods of 5 lakh to Bhavika and draws a bill at 3 months for the amount. Bhavika accepts it and returns it to Ankita. On 1st March 2020, Bhavika retires her acceptance under rebate of 12% per annum. Record these transactions in the journal of Ankita and Bhavika. ठीक है, तो हम अंकिता और भाविका दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री करते हैं। हाँ, साथ में कर लेते, पहले रिटायरमेंट का क्वेश्चन फिर तुम करो। सिर्फ इतना डिफरेंस है, तुम नरेशन लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगी। नहीं, तुम ना बहुत छोटे छोटे नरेशन लिखते हो, तुम्हें बराबर से पूरे लिखने हैं। कौन था वो? अवंतिका, अनामिका, क्या था? अंकिता, सॉरी, अंकिता और भाविका ना। तुम अच्छा अच्छा लेजर का जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करो। अभी हाँ हाँ हाँ, मेनका। हाँ, उर्वशी, मेनका और एक कोई तो नाम था, बराबर है, मुझे भी याद है। 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में थे। हाँ, आयुष को वो अप्सराओं के नाम ऐसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा था तभी। हाँ, मैंने कुछ बोला, वही तो बोला, तुझे अच्छे लगे थे वो नाम। अंकिता और भाविका कैसे राइमिंग है क्या? निखिल अखिल राइमिंग है। चलो चलो चलो, तुम झगड़ा बाद में करो। तुम्हारे जर्नल का फॉर्मेट हो गया क्या? हाँ, तो कर लो, कर, पट कर।
1 मिनट में फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करो, आधे मिनट में होना चाहिए फॉर्मेट। 6:15 के पहले मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। चलो अब क्या बोल रहे हैं? ऑन 1 जनवरी 2020 अंकिता सेल्स गुड्स फॉर 5 लाख टू भाविका एंड ड्रॉज अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। ठीक है, सो लिखो अंकिता ने सेल किए है भाविका को। सो 2020 Jan 1 भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ सच में, तब हमने सोचा भी नहीं था कि अगला 1.5 साल ऐसे पैंडेमिक में जाएगा। हाँ, बहुत नुकसान हुआ तुम लोगों का। बहुत बुरा हुआ। लिखो उधर, चलो फटाफट नरेशन लिखो। बीइंग गुड सोल्ड टू भाविका ऑन क्रेडिट। नहीं लिख दो। चलो भाविका लिखेगी लिखेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अंकिता 5 लाख। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब उसने अंकिता ने बिल ड्रॉ किया है और भाविका ने एक्सेप्ट किया है सेम डे पे, तो वो हमारी कॉमन एंट्री आई जाएगी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल इज कमिंग इन टू भाविका इज गिवन। हाँ अब वो एकदम ही नेचुरली आता है। अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। कितने महीने का है? 3 months। नरेशन लिखो ठीक से। एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 3 months। एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months। चलो अब हम क्या करेंगे, पहले ड्यू डेट निकालते हैं। जनवरी का मैं अगर बिल निकाला है 1 जनवरी को और 3 महीने का ड्यू डेट है, सो जनवरी के बाद फेब्रुवरी मार्च अप्रैल, बराबर, और अप्रैल से 2 3 4, सो 4 अप्रैल इसका ड्यू डेट था। और ये भाविका क्या बोल रही है? ऑन 1 मार्च ही, मतलब 1 महीने पहले भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस, मतलब वो पैसे दे देती है अंडर अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। ओके, सो अगर आप 1 साल पहले, मतलब 1 साल पे 12 महीने का 12% का इंटरेस्ट लगता है, तो यहाँ पे हमें उसे 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि वो 1 महीने पहले हमें पैसा दे रही है। सो हमारी एंट्री क्या आएगी? मार्च 1 को कैश अकाउंट डेबिट, अब कैश ऑब्लिक बैंक लिखो, बहुत बड़ी अमाउंट है, टेक्निकली बैंक ही लिखना चाहिए। फिर हम डिस्काउंट देंगे, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जिसे हम रिबेट लिखेंगे, टू बिल बाहर चला जाएगा। अब वो 1 महीने पहले पे कर रही है, इसलिए हमें 1 महीने जितना इंटरेस्ट उसको देना है, विच इज हाउ मच? 5 लाख इंटू 12% डिवाइड बाई 12। 12% सबसे ईजी होता है एक्चुअली, तुम 1% डायरेक्टली ले सकते हो।
क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12 होगा, तो 12 कैंसिल हो जाता है, तो न्यूमरेटर में जो फिगर होती है वही परसेंट हो जाता है फिर। समझा क्या? हाँ, बट तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो तुम करके भी देख सकते हो। तो 5,000 का डिस्काउंट होगा, तो 4,95,000 हमें मिलेंगे और बिल बाहर 5 लाख का चला जाएगा। Being bill retired 1 month before due date and discount given. करेक्ट। अब भाविका भी एंट्री मारेगी, भाविका एंट्री मारेगी कि बिल्स पेएबल मार्च 4 को, सॉरी मार्च 1 को, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कैंसिल हो गया, बिल 5 लाख का। क्यों? क्योंकि कैश ऑब्लिक बैंक पे किया है 4,95,000 का, टू रिबेट अकाउंट 5,000। हाँ, लिख दो ना फिर बैंक। तो हम उसका अकाउंटिंग एंट्री नहीं मारेंगे आयुष। नहीं नहीं, लेकिन हमने ये पब्लिश करने के लिए मारे हैं। अगर ब्लैक मनी रहेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री नहीं आएगी ना, एंड टेक्निकली ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें टैक्स भरना चाहिए ना। चलो हो गया, ये लिख के समझ गया रिटायरमेंट का? यस। हाँ, लिखना नरेशन, क्या हुआ है? बीइंग बिल रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एट 12% पर एनम। जो ट्रांजैक्शन हुआ है वही तो लिखना है। हाँ, बहुत ज़्यादा गला दुख रहा है आज। नहीं नहीं, मैं छुट्टी देना अफोर्ड ही नहीं कर सकती हूँ अभी। नहीं, अभी टाइम होपफुली नहीं होगा, मैं आज गर्म पानी पी लूंगी घर जाके वगैरह। चलो हो गया ये। चलो इलस्ट्रेशन 3 हो गया है हमारा, 4 पेंडिंग रखेंगे, 5th कर लो चलो। अरे सेम है यार, एकदम सिमिलर है, फटाफट मारो, विदाउट नरेशन मारो। और ये चलो, और ये गिन के 3 मिनट में होना चाहिए विदाउट नरेशन। आराम से हो जाएगा भूषण, तू अगर बड़बड़ कम करेगा ना तो सच में हो जाएगा। नो कमेंट्स। हाँ, उधर क्या लिखा है? जो क्वेश्चन में दिया है वही करना है। देखो, on 1st January, Vilas draws a bill of exchange for rupees 10,000 due for payment after 3 months on एकनाथ, और तुम्हें एकनाथ के बुक्स में अकाउंटिंग करनी है। तो संजोत, तुमने विलास के बुक्स में किया क्या? बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया क्या? हाँ लगा ही मुझे।
हाँ मतलब भूषण का क्या? ए, लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि स्लो काम भगवान का होता है। चलो 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 चलो, एकनाथ के बुक्स में, एकनाथ के बुक्स में, एकनाथ के बुक्स में क्या एंट्री आएगी सुनो। चिल्लाने मत लगाओ, मेरा आवाज गया है। 1 जनवरी को वो एंट्री मारेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू विलास अकाउंट 10,000। नहीं, विलास टू बिल्स पेएबल आएगा या बिल्स पेएबल टू विलास आएगा? वाह वाह वाह, नसीब मेरा आया किसी को तो कुछ। चलो, सो तुम 2020 Jan 1 को लिखोगे, विलास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, और इसकी अमाउंट कितनी है? 10,000। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, उसने ये एक्सेप्ट कर दिया बिल, तब ये एंट्री आई है। टेक्निकली इसका ड्यू डेट कब था? जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल था। ठीक है, 4 मार्च को एक महीने पहले एकनाथ ने रिटायर कर दिया बिल एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%, बराबर एक महीने पहले। सो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी? तुम्हारे मार्च 4 को बिल्स पेएबल कैंसिल हो जाएगा 10,000 का, तुम कैश ऑब्लिक बैंक पे करने जाओगे और तुम्हें एक महीने का डिस्काउंट मिलेगा, टू रिबेट मिलेगा। सो योर रिबेट इज गोइंग टू बी 10,000 इंटू, तुम 1% ले सकते हो डायरेक्ट, विच इज 100। सो यहाँ पे 9,900 आएगा। क्या सीखना चाहिए इनसे? हाँ वो सीखना चाहिए, सही है। चलो 5 हो गया है। रुक, ए अरे ये बहुत बोरे इलस्ट्रेशन 6, तुम होमवर्क करो और खुद ही चेक करो। वही है, बहुत बोर है वो। अभी ये विलास के बुक्स में करना है तुम्हें। संजोत ने बेचारी ने पूरा कट किया होगा। क्या डिस्काउंट, क्या अभी रिबेट आएगा सिर्फ? उसने विलास के बुक्स में ही सॉल्व किया था। मतलब जल्दी का काम शैतान का नहीं, उसने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व कर दिया था, तुमको समझा नहीं वो। चलो ये होमवर्क कर लो। नहीं देखो, संजू तुम्हारा होमवर्क हो गया है, तुम उसे हेडिंग दे दो इलस्ट्रेशन 6। ठीक है चलो कर दो कर दो, सब होमवर्क मत लो, अब भी कर दो। हाँ, नहीं मत लिखो। तू तू स्लो लिखता है तो भी तेरी हैंड राइटिंग समझती नहीं। वाह, हमारे सर ऐसे बोलते थे क्लास में, जब किसका हैंडराइटिंग बहुत गंदा होता था ना, तो हमारे सर बोलते थे तुम्हारे नाम से माइक्रोसॉफ्ट एक फॉन्ट निकालेगा, जो पढ़ने ही नहीं आता है किसी को। डन। बहुत सिंपल है, विलास के बुक्स में तुम्हारी पहली एंट्री क्या आएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एकनाथ 10,000, और 4 मार्च को एंट्री आएगी,
कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, rebate अकाउंट डेबिट 100, टू बिल्स रिसीवेबल क्या सेम थोड़ी आएगा, अपोजिट आएगा ना। डेबिट क्रेडिट अपोजिट हो जाएंगे, अभी विलास के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल आएगा। एंड फिर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, रीबेट अकाउंट डेबिट 100, टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। अपोजिट आएगा ना सब। अभी हमारा सिर्फ इलस्ट्रेट, जब तक आयुष को कुछ चीजें याद आती है वो क्या बोल रहा था, हम आगे का डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन 7 थोड़ा बड़ा है, कल करेंगे। इलस्ट्रेशन 8 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो अकोमोडेशन बिल छोड़ के मॉड्यूल का 2 ही क्वेश्चंस बचे। और आज थोड़ा हेवी होमवर्क आएगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी बड़ा है, और एक होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क ले लो। तो मतलब यहाँ पे भी 9 तक हमारे हो जाएंगे। टोटल 16 क्वेश्चन है। और अकोमोडेशन बिल का दूसरा क्वेश्चन बैंक है जिसमें 2-3 क्वेश्चन है। हाँ, 5th भी होमवर्क है। हाँ, इसमें 16 तक है, मतलब हमने 9 तक कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे होमवर्क के साथ। फिर उसके बाद भी प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन है, और अकोमोडेशन बिल के और एक क्वेश्चन बैंक है अलग से जिसमें 3-4 है। होता है कुछ नहीं, करेंगे डिस्कस। चलो तो करते हैं आज यहीं पे स्टॉप। अगले 2-3 दिन में टारगेट रखेंगे चैप्टर खत्म करना। ट्यूसडे है कल, ट्यूसडे के बाद कभी भी डेप्रिसिएशन का टेस्ट आएगा, ठीक है। आई होप तुम पढ़ चुके हो। यस, चलो बाय बाय।